ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत हरे है। कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। तो अब वर्णन पढ़ते हैं
क्या होता है, वृत्तासुर क्या कहता है, क्या इंद्र करता है, देखते हैं। 20वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। नन्वेश, ये देखिए वो में नौ लगा हुआ है। इसको अगर आप ननु पढ़ेंगे तो वो की जगह अ आएगा, क्योंकि उसमें मात्रा एक ही है, तो ए आए। ननु एष वज्र तौ शक्र तेजसा हरे दधीचे तपसा च ते तेजितः तेन एव शत्रुं जहि विष्णु यंत्रितो यतो हरि विजयः श्रीः गुणाः ततः। मेरे साथ पढ़िए। ननु एष वज्रः तव शक्र तेजसा नन्वे वज्रस्तव शस्त्र शक्रतेजसा तेजसा हरे दधीचेह तपसा च तेजितः हरे हरे दधीचेत तपसा च तेजितः तेन एव शत्रुं जहि विष्णु यंत्रितो तेनैव शत्रुं शत्रुं जहि जहि विष्णु यन्त्रितो यतो हरिः विजयः श्रीः गुणाः ततः। यतो हरिः विजयः श्रीगुणाः ततः। शब्दार्थ है ननु, निश्चय ही, ऐसा यह वज्र, वज्र तब तुम्हारा, ये शक्र है इंद्र, कौन कह रहा है, वृतासुर इंद्र को, तेजसा तेज से हरे भगवान विष्णु के, दधिते दजीज की तपसा तपस्या से, च तथा तेजितः शक्ति संपन्न, तेन उससे, एवं निश्चय ही शत्रु अपने शत्रु को, जही मारो, तुम्हारा शत्रु हूं, मारो मुझे, मैं मर जाऊंगा इससे, वो कह रहा है। विष्णु यंत्रितः, भगवान विष्णु द्वारा आदेशित, यतः जहां कहीं भी, हरि ही भगवान विष्णु, विजय विजय, श्री ऐश्वर्य, गुणा अन्य सद्गुण, ततः वहां। मेरे साथ पढ़िए। हे स्वर्ग के राजा इंद्र, हे स्वर्ग के राजा इंद्र, तुमने जिस वज्र को मुझे मारने के लिए धारण किया है, तुमने जिस तुमने जिस वज्र को मुझे मारने के लिए धारण किया है, वो भगवान विष्णु के तेज, वो भगवान विष्णु के तेज हाँ, तथा दधीच की तपस्या, तथा दधीच की तपस्या तपस्या शक्ति से समन्वित है। तपस्या शक्ति शक्ति से से समन्वित है। समन्वित है। हाँ, हड्डियां दधीच की हैं, तपस्या से इतनी स्ट्रॉन्ग, और भगवान विष्णु की शक्ति है उसमें, तेज है। भगवान विष्णु ने कहा था वो बना लो, मैं अपना शक्ति उसमें डालूंगा, तो तभी वो मारा जा सकता, नहीं तो नहीं। क्योंकि तुम यहाँ भगवान विष्णु के आज्ञा से, क्योंकि तुम यहाँ क्योंकि भगवान तुम यहाँ विष्णु की भगवान आज्ञा विष्णु से की आज्ञा से मुझे मारने आए हो, मुझे मुझे मारने आए मारने हो, आए हो, अतः इसमें अब कोई संदेह नहीं कि अतः अतः इसमें इसमें संदेह नहीं कि संदेह नहीं है कि तुम्हारे वज्र के छूटने से तुम्हारे वज्र के छूटने के से छूटने से मैं मारा जाऊंगा। मैं मैं मारा मारा जाऊंगा। जाऊंगा। भगवान विष्णु तुम्हारा साथ दे रहे हैं, भगवान विष्णु तुम्हारा साथ तो दे तुम्हारा रहे साथ दे रहे हैं। अतः विजय ऐश्वर्य अतः विजय ऐश्वर्य ऐश्वर्य तथा समस्त सद्गुण तथा तथा समस्त समस्त सद्गुण सद्गुण निश्चय ही तुम्हारे साथ हैं। निश्चय ही तुम्हारे साथ ये है। तुम्हारे साथ है। हाँ, जहाँ भगवान है जिसके साथ, उसके साथ विजय भी है, ऐश्वर्य भी है। भगवत गीता 18वें अध्याय का 78वां श्लोक, श्री विजय भूते, याद होगा आपको। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य शिला प्रभुपाद, कथारा शिला प्रभुपाद की जय। वृत्तासुर ने इंद्र को केवल विश्वास दिलाया कि वज्र अजय है, वरन अपने प्रति जल्दी से जल्दी प्रयोग किए जाने के लिए भी प्रोत्साहित किया। वृत्तासुर उत्सुक था कि भगवान विष्णु द्वारा प्रेक्षित वज्र के प्रहार से उसका वध हो, जिससे भगवान के धाम शीघ्र जा पहुंचे।
इंद्र को इस वज्र के चलाने से विजय मिलेगी और स्वलोगों का भोग प्राप्त होगा, किंतु वह जन्म मरण के चक्र में फंसा रहेगा। इंद्र वृत्तासुर पर विजय प्राप्त करके सुख भोगना चाहता था, किंतु वह वास्तविक सुख नहीं होगा। स्वर्गलोक ब्रह्मलोक के ठीक नीचे स्थित है, किंतु जैसा कि श्री कृष्ण ने कहा है, अब्रह्म भुवन लोकः पुनर्वर्तिनो अर्जुन। भले ही मनुष्य ब्रह्मलोक को पाले, किंतु वह पुनः पुनः निम्न लोकों में गिरता रहता है। किंतु यदि कोई भगवान के पास चला जाता है तो वह संसार में कभी नहीं लौटता। वृत्तासुर को मारने से इंद्र को वास्तव में कोई लाभ नहीं होगा, वह इसी संसार में बना रहेगा, किंतु वृत्तासुर वैकुंठ लोक को चला जाएगा। अतः विजय तो वृत्तासुर की होनी थी, इंद्र की नहीं। हरे कृष्णा प्रभु। सही सही कह रहे प्रभुपाद, कह रहे हैं कि इसमें इस युद्ध से अगर किसी को फायदा होता है वृत्तासुर है, क्योंकि उसको वैकुंठ जाना है, और इंद्र तो फिर ऐश्वर्य भोगेगा, फिर ये जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा रहेगा। ये सही बात। अहम समाधाय मनो यथा नः, यथा आह नः या यथा नः संकर्षणः तत्चरणारविंदे त्वद्वज्र रंहो लुलित ग्राम्य पाशो गतिम मुने यामि अपविद्यलोकः। इसको याम्य है, यामी पढ़ो तो आ जाएगा उधर। अहम समाधाय मनो यथा नः, अहं समाधाय मनो तथाय नः संकर्षणः तत्चरणारविंदे चरणारविन्दे त्वद्वज्ररंहो लुलित ग्राम्य पाशो तद्वज्ररंहो ललितग्राम्यपाशो गतिम मुने यामि अपविद्यलोकः। अपविद्यलोकः। शब्दार्थ है अहम, मैंने, समाधाय स्थिर करके, मन मन यथा जिस प्रकार, आह कहा, नह हमारा, संकर्षणा भगवान संकर्षण, तत्चरण अरविंदे चरण अरविंदे उनके चरण कमलों पर, त्वत् वज्र तुम्हारे वज्र को, रंग वेग से, लुलित विच्छेदित, ग्राम भौतिक आसक्ति, पास फंदा, गतिम गंतव्य, मुनि नारद मुनि तथा अन्य भक्तों का या भी प्राप्त करूंगा, अपवित्र त्याग कर लोक का इस संसार जहाँ सभी प्रकार की नश्वर वस्तु की कामना की जाती है। मेरे साथ पढ़िए, तुम्हारे वज्र के वेग से, तुम्हारे वज्र के बड़े वेग से वज्र के वेग से मैं भौतिक बंधन से मुक्त हो जाऊंगा, मैं मैं भौतिक भौतिक बंधन से मुक्त हो जाऊंगा, और यह शरीर तथा भौतिक कामनाओं वाला, और ये और शरीर ये तथा शरीर भौतिक तथा कामनाओं वाला भौतिक कामनाओं वाला यह संसार त्याग दूंगा। ये ये संसार संसार त्याग त्याग दूंगा। दूंगा। मैं भगवान शंकरषण के मैं मैं भगवान भगवान शंकर के शंकरषण के चरण कमलों पर चरण चरण कमलों पर कमलों पर अपने मन को स्थिर करके, अपने मन अपने को मन स्थिर को करके स्थिर करके नारद मुनि जैसे महामुनियों के नारद नारद मुनि मुनि जैसे जैसे महामुनियों के महामुनियों के गंतव्य को प्राप्त कर सकूंगा, गंतव्य को प्राप्त गंतव्य कर को सकूंगा, प्राप्त कर सकूंगा, जैसा कि भगवान शंकरषण ने कहा है। जैसा कि जैसे भगवान कि भगवान शंकर ने कहा है। शंकरषण ने कहा है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा गोपाल झा प्रभु जी, गोपाल झा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सभी को हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा अहम समाधाय मन शब्दों से सूचित होता है कि मृत्यु के समय सबसे आवश्यक कर्तव्य यह है कि मन को केंद्रित करना। यदि मनुष्य भगवान श्री कृष्ण, श्री विष्णु, शंकरषण या किसी विष्णु मूर्ति के चरण कमलों में अपना मन स्थिर केंद्रित कर सकता है तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। वृत्तासुर ने इंद्र से कहा कि जब वह अपने मन को शंकरषण के चरणार बिंद में स्थित किए हैं तो वह अपना ब्रज छोड़े। भगवान विष्णु द्वारा प्रदत्त
वज्र से उसकी मृत्यु निश्चित थी। इसके निष्फल होने का कोई प्रश्न नहीं था। अतः वृत्रासुर ने इंद्र से प्रार्थना की कि वह अविलंब अपना ब्रज छोड़े। वह अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिंद में स्थिर करके तैयार हो गया। भक्त अपने इस भौतिक शरीर को त्यागने के लिए सदैव तैयार रहता है, जिसे यहाँ पर ग्राम्य पास अर्थात भौतिक शक्ति का फंदा कहा गया है। यह शरीर तनिक भी अच्छा नहीं है। यह तो मात्र भौतिक जगत के बंधन का कारण है। दुर्भाग्यवश शरीर के नाशवान होने पर भी मूर्ख तथा धूर्त पुरुष शरीर पर पूर्ण आस्था रखते हैं और कभी भी श्री भगवान के धाम लौट जाने के इच्छुक नहीं रहते। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये बात तो सही है, नहीं रहते इच्छुक। अगर कोई अभी हमसे कहेगा छोड़ो वैकुंठ जाना है, सब कुछ तैयार है, हम अगर वास्तव में भी हो ऐसा, हम कहेंगे नहीं नहीं अभी तो मैंने खाना ही नहीं खाया, अभी तो घर में ये प्रॉब्लम है, ऐसे है हमारा मन, जाने का है ही नहीं। जाने का मन हो, कितनी सरल विधि है, विधि सरल हो जाती है। फिर एक चीज यहाँ पर आपको मैं कहना चाहता हूँ कि मन केंद्रित करना बताया उसने, वो भगवान शंकर के चरण कमलों पर अपना मन केंद्रित करना चाहता है। कौन? वृत्रासुर। ये आपके मन में आएगा कि मन किसके चरणार बिंद पर केंद्रित करें मरते समय। मरते समय हमको किसी भी विष्णु तत्व के, किसी भी विष्णु तत्व के जो आपको पसंद हो, क्योंकि हम कृष्ण भक्ति करते हैं और भगवान कृष्ण आदि पुरुष हैं, तो हम चाहते हैं हम उनको याद करें। लेकिन अगर आपको भगवान राम का में ज्यादा मन लगता है, भगवान राम को याद करिए। किसी को नृसिंह देव भगवान में ज्यादा मन लगता है, उनके भक्त भी हैं बहुत सारे, उनमें कोई संकर्षण, क्योंकि वो सब विष्णु तत्व हैं, वो भगवान कृष्ण का ही विस्तार है सारा। और कोई वैकुंठ वाले नारायण को याद करना चाहता है, वो आपकी इच्छा है, लेकिन विष्णु तत्व भगवान को याद करना, वैकुंठ जो वैकुंठ आपको ले जा सकते हैं। देवताओं को याद करके वो आपको वैकुंठ नहीं ले जा सकते। देवताओं को धन्यवाद आप पहले दे चुके हैं, और मरते समय सिर्फ विष्णु तत्व को जो आपको ठीक लगता हो। ये ऐसा नहीं है कि कोई रूल भगवान कृष्ण के ही चरणार बिंद में आप लगाएं, क्योंकि उनके वो वही है। अगर मैं भगवान नारायण के चरण कमलों का ध्यान करता हूँ, कृष्ण ही है। अगर मैं शंकरषण के चरण कमलों का ध्यान करता हूँ, वो कृष्ण ही है। अगर मैं भगवान बलदेव के चरण कमलों का ध्यान करता हूँ, वो कृष्ण ही है। इसलिए इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ, कोई लोग, बहुत सारे लोग विष्णु को मूल मानते हैं, कृष्ण उनका उनका विस्तार मानते हैं। हमको बुरा नहीं लगता है, क्योंकि दोनों में कोई फर्क नहीं है। और वो विष्णु की पूजा करते हैं, हम इसी से खुश हैं। विष्णु की पूजा कोई करता है तो वो भगवान कृष्ण की पूजा है, उसमें कोई फर्क नहीं। ये पुंसाम किल एकांत धियाम स्वकानाम या संपदो दिवि भूमौ रसायाम नराति यद्वेष उद्वेग आदि। क्यों नीचे का रौ उड़ जाएगा, आदि ही विसर्ग बोला मैं। मदह कलि, कलि क्यों रौ है ऊपर, मदह कलि व्यसनम संप्रयास। मेरे साथ पढ़िए। पुंसाम किल एकांत धियाम स्वकानाम याह संपदो दिवि भूमौ रसायाम नराति यद्वेष उद्वेग आदि। मदः कलिः व्यसनं संप्रयास। शब्दार्थ है पुंसा, मनुष्य को, किल निश्चय ही, एकांत ध्यान आध्यात्मिक चेतना में उन्नत, स्वकानाम
भगवान के अपने या जो संपदा ऐश्वर्य देवी स्वर्गलोक में, भूमौ मध्यलोक में, रसायन तथा अधलोकों में नहीं राति प्रदान करता है, यत जिससे द्वेष द्वेष यानी ईर्षा, उद्वेग, चिंता आदि मानसिक शोक, मदह, घमंड, कलह, कलह, व्यसन, हानि के कारण उत्पन्न दुख, संप्रयास, महान प्रयत्न। मेरे साथ पढ़िए। श्री भगवान के चरणारविंद में, श्री भगवान के भगवान के चरणारविंद में जो व्यक्ति पूर्णतया समर्पित होते हैं, जो जो व्यक्ति व्यक्ति पूर्णतया समर्पित होते हैं और निरंतर उनके चरणारविंद का चिंतन करते हैं, और और निरंतर उनका चरणारविंद का चिंतन करते हैं, उन्हें भगवान उन्हें भगवान अपने पार्षदों अपने अपने पार्षदों या सेवकों के रूप में स्वीकार कर लेते या हैं। सेवकों के रूप या में सेवकों के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। कितना फायदा है। भगवान ऐसे सेवकों को भगवान ऐसे सेवकों को उच्च, मध्य तथा निम्न लोगों का उच्च मध्य तथा निम्न लोगों का आकर्षण ऐश्वर्य प्रदान नहीं करते, आकर्षक आकर्षक ऐश्वर्य प्रदान नहीं करते, क्योंकि जब उन्हें इन लोगों में से क्योंकि जब उन्हें इन लोगों में से किसी एक की भी प्राप्ति होती है तो किसी एक की किसी भी प्राप्ति एक होती की है भी प्राप्ति हो जाती है तो उच्च लोक, मध्य लोक, अधोलोक की अगर प्राप्ति होती है तो क्या होता है? उससे शत्रुता, उससे शत्रुता, चिंता, चिंता, मानसिक शोक, मानसिक शोक, अभिमान अभिमान तथा कलह की वृद्धि होती है। तथा तथा कलह की वृद्धि होती है। ये भौतिक जगत में आते हैं। अगर आप भक्त नहीं बने तो आपकी शत्रुता, आप भी की शत्रु है, कोई आपका भी शत्रु है, आपका भी कोई, आप किसी के शत्रु हैं, आपका भी कोई शत्रु है। चिंता, हमेशा हमेशा चिंता बनी रहती कि ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए। बच्चा गया स्कूल, अरे आते समय कहीं ये ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, ये चिंता, मानसिक शोक, अभिमान, घमंड, कलह की वृद्धि होती है। इस प्रकार मनुष्य को अपनी संपत्ति को बढ़ाने, मनुष्य को अपनी संपत्ति को बढ़ाने और उसको बनाए रखने में और उसको बनाए रखने में काफी प्रयास करना पड़ता है। काफी प्रयास करना पड़ता है। हाँ, ये आप लोगों को पता ही है। और जब संपत्ति की क्षति होती है, और जब संपत्ति की क्षति हो जाती है तो उसे भारी दुख होता है। तो उसे भारी दुख होता है। हाँ, वो दुख गलत नहीं है, भौतिक, क्योंकि हम बधे हुए हैं। मुझे याद आती अभी भी, बहुत बुरा भी लगा मुझे जब क्या कहते हैं, बद्रीनाथ के रास्ते में आता जोशीमठ में घरों में दरारें आई, बहुत बड़ी बड़ी दरारें, और सरकार ने कहा घर छोड़ो, दूसरे जगह तुमको कैंप में रखते हैं। तो मैंने देखा वो कैप्शन, जो जब चीफ मिनिस्टर वहां गया था उत्तराखंड का, तो औरतें फूट फूट कर रो रही थी। क्यों? आप समझ सकते हैं कितने परिश्रम, गरीब लोग हैं वहां, कितने परिश्रम, कितनी कठिनाई से उन्होंने वो घर बनाया होगा, और वही घर टूट गया। अब उनको सरकार ने आश्वासन दिया तुम्हारे रहने की व्यवस्था होगी। आप वो चीज तो हो नहीं सकती है जो आपके अपने घर में है, आपको देंगे जो भी है। अगर आपको कहा कि ये जमीन है, बनाओ, कहाँ से बनाओ पैसा, तो इतने वो दुखी थे। क्यों? क्योंकि भौतिक ये जो हमारे जगत में यही दुख है। किसी को घर का दुख है, घर खराब हो गया, किसी को अपने बच्चा गलत टाइम पर मर गया उसका दुख है, किसी को पत्नी गलत टाइम पर चली गई उसका दुख है, किसी को पति गलत टाइम पर चला गया उसको दुख है। अगर वो जिंदा भी हैं और तंग कर रहे हैं वो भी दुख है। तो यहाँ
सुख तो है ही नहीं। दुखालयम अशाश्वतम, ये बहुत बढ़िया कहा है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा कविता घोष माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। भगवत गीता 4.11 में भगवान का कथन है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्ताम तास तथैव भजाम्यहम् मम बत वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्या पार्थम सर्वशः। जो जिस भाव से मेरी शरण लेते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक मनुष्य सब प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। इंद्र तथा बत्रासुर दोनों निश्चय ही भगवान के भक्त थे। यद्यपि इंद्र ने बत्रासुर को मारने के लिए भगवान विष्णु का आदेश ले रखा था, वास्तव में वृत्रासुर के प्रति भगवान अत्यंत कृपालु थे, क्योंकि इंद्र के वज्र से वृत्रासुर के मारे जाने पर वह भगवान के धाम पहुंचेगा, जबकि विजयी इंद्र को इसी संसार में सड़ना पड़ेगा। चूंकि दोनों भक्त थे, अतः भगवान ने उनकी इच्छा अनुसार उन्हें वरदान दिए। वृत्रासुर ने कभी भौतिक संपत्ति की कामना नहीं की, क्योंकि उसे इसकी नियति का पता था। संपत्ति एकत्र करने के लिए मनुष्य को काफी श्रम करना पड़ता है और उसके प्राप्त होने पर अनेक शत्रु उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि यह संसार प्रतिद्वंदिता से ओतप्रोत है। यदि कोई धनी होता है तो उसके मित्र तथा परिजन उसे ईर्ष्या करने लगते हैं। अतः एकांत भक्तों को श्री कृष्ण भौतिक संपत्ति प्रदान नहीं करते। कभी कभी भक्त को उपदेश कार्य के लिए कुछ धन की आवश्यकता होती है, किंतु प्रचारक की संपत्ति कर्मी के समान नहीं होती। कर्मी का धन धर्म के फलस्वरूप प्राप्त किया जाता है, किंतु भक्तों को धन की श्री भगवान द्वारा व्यवस्था की जाती है, जिससे वे भक्ति के लिए कार्य कर सके। चूंकि भक्त भगवान की सेवा के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए भौतिक धन का प्रयोग नहीं करता, अतः भक्त के धन की तुलना कर्मी के धन से नहीं की जानी चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। यही वो क्या करता है, जो भी धन उसको पास मिलता है, आप लोगों ने इतने कष्ट उठा करके दान दिया मंदिर को, और वो एक एक पैसा भगवान की सेवा के लिए, भगवान का मंदिर बनने के लिए, भगवान का ऑर्डर बनाने के लिए, प्रभुपाद का ऑर्डर बनाने के लिए और फ्लोर के लिए, इसके लिए इस्तेमाल होता है। कितना सही जगह पैसा जाता है। ये भगवान का भक्त अपना नहीं, अपना तो वही 2 जोड़े कपड़े हैं उनके, वही 2 टाइम का खाना है उनको अपने लिए, लेकिन वो अब खाना खाएंगे क्योंकि शरीर को रखना है भगवान की सेवा करने के लिए। इससे शरीर का ध्यान तो रखना चाहिए, बल्कि भक्त इतना नहीं रखते, रखना चाहिए। शरीर का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि सेवा करने के लिए शरीर काम आता है। तो ये बात बहुत अच्छी तरह प्रभुपाद ने बताई है। इंद्र और वृत्रासुर में, वृत्रासुर को जल्दी है भगवत धाम जाने की, तो उसका भला होना है। भगवान का देखो आप कैसा, भगवान ने एक भक्त को मरवाया। भगवान ने कहा ये बनाओ, दधी जी की हड्डियां लो। हाँ, क्योंकि भगवान चाहते थे वृत्रासुर जल्दी वैकुंठ आ जाए। ते वर्गिक आयास विधातम अस्मत् पति विधत्ते पुरुषस्य शक्र ततो अनुमेयो भगवत प्रसादो यो दुर्लभो अकिंचन गोचरो अन्य। मेरे साथ पढ़िए। त्रैवर्गिक आयास विघातम अस्मत्। लंबा हो गया। त्रैवर्गिक आयास विघातम अस्मत्। आप पूरा एक साथ पढ़ते हैं। त्रैवर्गिक आयास विघातम अस्मत्। पति विधत्ते पुरुषस्य शक्र ततो अनुमेयो भगवत प्रसादो
ततो अनुमेयो भगवत्प्रसादो भगवत्प्रसादो यो दुर्लभो अकिंचन यो दुर्लभो यकिंचन गोचरो अन्य गोचरो अन्यै अपुरा। यो दुर्लभो अकिंचन गोचरो अन्य। यो यो दुर्लभो दुर्लभो यकिंचन गोचरो अन्यै। शब्दार्थ है त्रैवर्गिक, 3 उद्देश्यों के लिए जो धर्म अर्थ काम है। 3 उद्देश्य: आयास, प्रयत्न, विघातम, विनाश, अस्मत्, हमारा। पति ही भगवान विधत्ते करता है पुरुषस्य, भक्त का शक्र। हे इंद्र, ततः जिससे ये बता रहा है वृत्तासुर, उसको ज्ञान भी दे रहा है। अनुमेय, यह अनुभव लगाया जाता है भगवत प्रसाद, श्री भगवान की विशेष कृपा, यह जो दुर्लभ प्राप्त करना अत्यंत कठिन। अकिंचन गोचर, शुद्ध भक्तों की पहुंच में, अन्य दूसरों के द्वारा जो भौतिक सुख चाहते हैं। मेरे साथ पढ़िए। हमारे भगवान हमारे हमारे भगवान भगवान अपने भक्तों को अपने अपने भक्तों भक्तों को को धर्म अर्थ तथा काम धर्म धर्म अर्थ अर्थ तथा काम काम यानी इंद्र तृप्ति यानी इंद्र तृप्ति के लिए वृथा प्रयास करने के प्रति के लिए के वृथा लिए प्रयास प्रयास करने के प्रति वर्जित करते हैं। वर्जित वर्जित करते हैं। करते हैं। हे इंद्र, हे हे इंद्र, इंद्र, इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इससे ये अनुमान अनुमान लगाया जा लगाया सकता जा है सकता कि है कि भगवान कितने दयालु हैं। भगवान भगवान कितने कितने दयालु दयालु हैं। है। ऐसी कृपा केवल शुद्ध भक्तों को प्राप्य है। ऐसी ऐसी कृपा कृपा केवल शुद्ध केवल भक्तों शुद्ध को भक्तों को प्राप्त है। प्राप्त है। भौतिक लाभ चाहने वाले व्यक्ति को नहीं। भौतिक लाभ लाभ चाहने चाहने वाले वाले व्यक्तियों को व्यक्तियों को नहीं। नहीं। हाँ, ये मेरे जैसे भक्त को फायदा है, तेरे को नहीं, क्योंकि तू तो भौतिक लाभ चाहता है। ये ज्ञान, और वो हक्का बक्का हो गया इंद्रिय कि ये भगवान का इतना बड़ा भक्त, वो अपने वज्र चलाने के लिए तैयार ही नहीं कि ये ज्ञान मिल रहा है उसको। तात्पर्य तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे श्री कृष्ण। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। मानव मतलब ये आवाज ठीक आ रही है ना? हाँ हाँ, आ रही। मानव जीवन के 4 उद्देश्य हैं: धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। सभी मनुष्य सामान्यतः प्रथम 3 की कामना करते हैं, किंतु भक्त को इस जीवन तथा अगले जीवन में श्री भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त कोई भी इच्छा नहीं रहती। शुद्ध भक्तों पर भगवान की विशिष्ट कृपा यही होती है कि वे उसे धर्म, अर्थ तथा काम की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले वृथा श्रम से बचा लेते हैं। किंतु यदि कोई इन लाभों को चाहता है तो भगवान उसे अवश्य प्रदान करते हैं। उदाहरणार्थ, इंद्र भक्त होकर भी भौतिक बंधन से उद्धार पाने का इच्छुक नहीं था। उल्टे वह इंद्रिय तृप्ति तथा स्वर्गलोक में उच्च स्तरीय भौतिक सुख चाहता था। किंतु शुद्ध भक्त होने के कारण वृत्तासुर ने केवल भगवान की सेवा करने की इच्छा की। अतः भगवान ने इंद्र द्वारा उसके शारीरिक बंधन को विनष्ट कराकर अपने धाम पहुंचाने की व्यवस्था कर दी। वृत्तासुर ने इंद्र से प्रार्थना की कि जितनी जल्दी हो सके वह अपना वज्र चलाए, जिससे इंद्र तथा वह दोनों ही भक्ति की दिशा में अपनी अपनी प्रगति के अनुसार लाभ उठा सके। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। अहम हरे तव पाद एक मूल दासानुदासो भविता अस्मि भूयः मनः स्मरेत असुपते आसु नहीं है, असु है, असुपते गुणान्ते गृणीत वाक् कर्म करोतु कायः। मेरे साथ पढ़िए। अहम हरे तव पाद एक मूल अहम हरे अहम हरे तव तव पादैक मूल दासानुदासो भविता अस्मि भूयः दासानुदासो आशानुदासो भवितास्मि भवितास्मि भूयः भूयः मनः स्मरेत असुपते गुणान्ते
मनोस्मरेतसुपतिर्गुणान्ते गणित वा कर्म करो तु काय गणित वा कर्म करोति कायः। शब्दार्थ है अहम है, अरे हे भगवान, तब तुम्हारे आपके पाद एक मूल, जिसके एकमात्र शरण भगवत चरण कमल है। दास अनुदास, आपके दास का भी दास। भवितास्मि, होऊंगा, भूयः पुनः, मन, मेरा मन स्मरे, स्मरण करे, अशुपते, मेरे जीवन के स्वामी का, गुणान, गुण समूह, ते, आपका, गृणीत, जप करें, बात, मेरे शब्द, कर्म, आपकी सेवा के लिए कार्य, करो तो करे, काय, मेरा शरीर। मेरे साथ पढ़िए। हे भगवान, हे भगवान, क्या मैं पुनः आपका दासानुदास बन सकूंगा, आपका दासानुदास बन सकूंगा, जो आपके ही चरण कमल की शरण लेते हैं, जो जो आपके ही चरण कमल का शरण लेते हैं। हे मेरे जीवन आधार, हे हे मेरे मेरे जीवन जीवन आधार, आधार, क्या मैं आपके दासों का दास बन सकूंगा, क्या मैं क्या आपके मैं दासों आपके का दासों का दास बन सकूंगा, जिससे मेरा मन जिससे मेरा मन मेरा मन सदैव आपके दिव्य गुणों को सदैव आपके दिव्य गुणों को स्मरण करता रहे। स्मरण करता रहे। मेरी वाणी नित्य आपके गुणों का गान करती रहे, मेरी मेरी वाणी नित्य वाणी आपके नित्य गुणों आपके का गुणों का गान गान करती करते रहे, और मेरा शरीर और मेरा शरीर मेरा शरीर आपकी प्रेम भक्ति में निरंतर लगा रहे। आपकी प्रेम भक्ति में प्रेम निरंतर भक्ति लगा में रहे। निरंतर लगा रहे। हाँ, ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा है। तो पूछ रहे हैं तात्पर्य। हरे कृष्णा, सोनिया अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा माता जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। इस श्लोक में भक्तिमय जीवन का सार दिया गया है। पहले मनुष्य को श्री भगवान के दास का भी दास, दासानुदास बनना पड़ता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने यही उपदेश दिया और अपना उदाहरण प्रस्तुत करके दिखाया कि जीवात्मा को सदैव गोपियों के पालक भगवान श्री कृष्ण के दास बनने की आकांक्षा करनी चाहिए। गोपी भर्तुः पद कमलयोर दास दासानुदासः। इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य को चाहिए कि ऐसा गुरु स्वीकार करे जो गुरु शिष्य परंपरा से संबंधित हो और श्री भगवान के दास का भी दास हो। उसी के निर्देश में वह अपनी तीनों संपत्तियां अर्थात मन, वाणी तथा शरीर को लगाए। गुरु के आदेश अनुसार शरीर को शारीरिक कार्यों में लगाए, मन भगवान श्री कृष्ण के विषय में निरंतर सोचे और अपनी वाणी को श्री भगवान के यश के प्रचार में लगाए। यदि मनुष्य इस प्रकार से श्री भगवान की प्रेममयी सेवा करता है तो उसका जीवन सार्थक हो जाता है। हरे कृष्ण। वाह, क्या सुंदर। 3 क्या क्या है? मन, वाणी तथा शरीर। मन भगवान का चिंतन करे, वाणी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और शरीर जो है भगवान की सेवा करने में लगा रहे। जो भगवान की आप सेवा करते हैं उसके लिए शरीर की जरूरत होती है। आपको बाजार से फूल लाने हैं, फल लाने हैं, भगवान को प्रसाद बनाना है, भगवान का शरीर चाहिए उसके लिए। ये उस काम में लगा रहे, कितनी अच्छी बात है। और ये शरीर पैसा भी कमाए, क्योंकि ये सब करने के लिए पैसा भी चाहिए। ये अगर है तो कितनी अच्छी बात है। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ट्यम न सार्वभौमिम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय्यकांक्षे। मेरे साथ पढ़िए। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ट्यम न प्रतिष्ठम न च परमेष्ठम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न सार्वभौमं सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि, विसर्ग आएगा, रौड़ जाएगा। न योग सिद्धि अपुनर्भवम वा
नयो समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे शब्दार्थ है ना नहीं नाग पृष्ठम स्वर्ग लोग या ध्रुव लोग उच्च लोग, न तो च भी पारमेष्टम जिस लोग में ब्रह्मा रहते हैं वो भी नहीं, न तो सार्वभौमम समस्त पृथ्वी लोगों का एकाधिपत्य न नहीं रसा आधिपत्यम अधोलोक का स्वामित्व, न नहीं योग सिद्धि ही 8 प्रकार की यौगिक सिद्धियां होते हैं ना, आड़िमा दगिमा महिमा इत्यादि। अपुनः भवम पुनर्जन्म से छुटकारा व अथवा समंजस हे समस्त अवसरों के स्रोत कौन है? भगवान। तो तुमसे विरहय्य से पृथक किया हुआ कांग से कामना करता हूँ। प्रतासुर कितनी बड़ी बात कह रहा है। मेरे साथ पढ़े, हे समस्त सौभाग्य के स्रोत भगवान, हे समस्त सौभाग्य के स्रोत भगवान, मुझे न तो ध्रुवलोक में, मुझे न तो ध्रुवलोक में, न स्वर्ग में, न स्वर्ग में, अथवा ब्रह्मलोक में, अथवा ब्रह्मलोक में सुख भोगने की इच्छा है। सुख भोगने की इच्छा है। वहां बहुत सुख है उच्च लोक में। और नहीं मैं समस्त भूलोकों और नहीं मैं समस्त भूलोकों अथवा अधोलोकों का अधोलोकों का सर्वोच्च अधिपति बनना चाहता हूँ। सर्वोच्च अधिपति बनना चाहता हूँ। मैं योग शक्तियों का स्वामी भी नहीं बनना चाहता। मैं योग का स्वामी नहीं बनना चाहता। नहीं आपके चरण कमलों को त्याग कर, नहीं आपके चरण कमलों को त्याग कर मोक्ष की कामना करता हूँ। मोक्ष की कामना करता हूँ। ऐसा मोक्ष नहीं चाहिए जिससे आपके चरण कमल छूट जाए। ये करने का मतलब तात्पर्य। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा शुद्ध भक्त कभी भी भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा करके भौतिक सौभाग्य की इच्छा नहीं करता। वह तो भगवान तथा उसके पार्षदों की निरंतर संगत में रहकर भगवान की प्रेममयी सेवा में लगा रहना चाहता है। जैसा कि पिछले श्लोक में वर्णन हुआ है, दासानुदासो भवितास्मि, इसकी पुष्टि नरोत्तम दास ठाकुर ने की है। तांदेर चरण से भी भक्त सने वास, जन्मे जन्मे है यही अभिलाष। यानी शुद्ध भक्त की यही अभिलाषा रहती है कि वह भक्तों की संगत में रहकर भगवान तथा उनके दासानुदासों की सेवा करता रहे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अजात पक्षा एव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्स सतरा सुधारता प्रियम प्रियेव व्युषितम विष्णुना। इसको विष्णुना पढ़ना अच्छा है, शुद्ध है, लेकिन विष्णा पढ़ते हैं। मनो अरविंद अक्ष दिदक्षते त्वाम। मेरे साथ, अजात पक्षा इव मातरम खगा, तन्यम यथा वत्स सतराः सुधारता। प्रियम प्रियेव व्युषितम विष्णुना। मनो अरविंद अक्ष दिदृक्षते त्वाम। शब्दार्थ है अजात पक्षा, जिनके अभी तक पंख नहीं उगे, एवं सदृश मातरम माता खगा छोटे पक्षी, स्तन्यम
स्तन का दूध, यथा जिस प्रकार वत्सतरा बछड़े क्षुद्ध आर्ता भूख से पीड़ित प्रियम प्रिय या पति प्रिया पत्नी या प्रेमिका एवं सदृश व्युषितम प्रवासी घर से दूर विष्णु दुखी मन मेरा मन अरविंद अक्ष हे कमल नेत्र वाले दिदृक्षते देखना चाहता है तो हम तुमको। हे कमल नयन भगवान, हे कमल नयन भगवान, भगवान, जैसे पक्षियों के पंख विहीन बच्चे जैसे ऐसे पक्षियों के पंख पक्षियों के विहीन बच्चे पंखविहीन बच्चे अपनी माँ के लौटने अपनी माँ अपनी के माँ लौटने की लौटने तथा खिलाए जाने की प्रतीक्षा करते रहते हैं। तथा खिलाए तथा जाने की खिलाए प्रतीक्षा जाने की करते रहते प्रतीक्षा हैं। करते रहते हैं। देखा है आपने कभी, तो जो घोंसला होता है वो लाता है तिनका कहीं से छोटा सा खाना, वो मुंह खोलता है उसके मुंह में डालता है, फिर चला जाता है। फिर दूसरा लाता है, दूसरे बच्चे के मुंह में डालता है। अगर 4 अंडे दिए हैं तो 4 बच्चे होंगे, 2 अंडे दिए हैं तो 2 बच्चे होंगे, 1 अंडा है तो 1 बच्चा लाता है, फिर खाना उसके मुंह में डालता है। वो बच्चा असहाय है, जब तक ये चिड़िया नहीं आएगी लौट के तो उसको खाना नहीं मिलता, तो उसकी प्रतीक्षा करता रहता है। जैसे रस्सियों से बंधे छोटे छोटे बछड़े जैसे जैसे रस्सियों से बंधे रस्सियों छोटे से छोटे बांधे बछड़े छोटे छोटे बछड़े गाय दुहे जाने की प्रतीक्षा करते रहते हैं। गाय दुहे दुहे जाने की जाने की प्रतीक्षा करते प्रतीक्षा रहते हैं। करते रहते हैं। हाँ, क्योंकि गाय दुहने से पहले बछड़े को लगाया जाता है गाय के स्तन पर। जैसे बछड़ा मुंह लगाएगा स्तन पर, गाय दूध देना शुरू करती है और उसको थोड़ा देर दूध मिलना चाहिए तो लोग उसको खींच के निकाल देते हैं, बांध देते हैं। ये पाप है, थोड़ा दूध उसको पीना चाहिए, जिससे अपनी माताओं का दूध पीने को मिले। जिससे उन्हें अपनी उन्हें माताओं का दूध अपनी पीने को माताओं मिले। का दूध पीने को मिले। या जैसे वियोगिनी पत्नी या जैसे या वियोगिनी जैसे पत्नी वियोगिनी पत्नी घर से दूर बसे घर से घर दूर से बसे दूर बसे अपने प्रवासी पति के अपने अपने प्रवासी पति प्रवासी के पति के लौटने तथा सभी प्रकार से लौटने तथा तथा सभी प्रकार से तुष्ट किए जाने के लिए लालायित रहती है। तुष्ट किए जाने के लिए लालायित रहती है। ललायित रहती है। हाँ, ये आए ऐसा खाना बनाऊंगी, ऐसा उसको ये करूंगी, ऐसा ये करूंगी, कि उसके लिए लालायित रहती है कि इतना दूर है, वो आए, जो उसको पसंद है उस टाइप का खाना, हर किस्म से उसको तुष्ट करने के लिए लालायित रहती है। आए तो सही, कितनी चाह है मन में, तीनों की जगह जो बताया, 3 एग्जाम्पल। उसी प्रकार में उसी प्रकार में आपकी प्रत्यक्ष सेवा करने के अवसर पाने के लिए आपकी आपकी प्रत्यक्ष सेवा प्रत्यक्ष करने के सेवा अवसर करने के पाने अवसर पाने के लिए सदैव उत्कंठित रहता हूँ। सदैव उत्कंठित सदैव रहता हूँ। उत्कंठित रहता हूँ। हाँ, उसके मैं कह रहा हूँ, इसके तात्पर्य मतलब। हरे कृष्णा सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। तात्पर्य शुल्क प्रपात द्वारा शुल्क प्रपात की जय। शुद्ध भक्त की अभिलाषा रहती है कि वो स्वयं श्री भगवान के निकट पहुंचकर उनकी सेवा करे। यहाँ पर जो उदाहरण दिए गए हैं वे सर्वथा उपयुक्त हैं। पक्षी के छोटे छोटे बच्चे तब तक संतुष्ट नहीं होते जब तक उनकी माँ स्वयं आकर उन्हें दाना नहीं खिलाती। एक बछड़ा तब तक प्रसन्न नहीं होता जब तक उसे अपनी माँ के थन का दूध पीने नहीं दिया जाता। तथा पतिव्रता पत्नी जिसका पति विदेश गया होता है तब तक प्रसन्न नहीं होती जब तक अपने प्रिय पति से उसका मिलन नहीं हो जाता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मम उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी त्वन्माया आत्म आत्मज दार गेहेषु या गेहेषु, गेहेषु पढ़ सकते हैं, गेह स्व को सु पढ़ा जा सकता है। आसक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्। मेरे साथ, मम उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम
ममोत्तम मम श्लोक श्लोक जनेश जनेश शक्तम शक्तम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी संसार संसार चक्रे भमतो सकर्मभिः तन्माया आत्म आत्मज दार गेहेषु तन्मायात्मयात्मजदारकेषु तन्मायया तन्मायया आत्म आत्मज आत्मयात्मजा दार गेहेषु गेहेषु दारकेषु। अब एक साथ पढ़ते हैं। त्वन्माया ये त्वत भी पढ़ा जा सकता है। त्वत आत्माया आत्म आत्मजदार गेहेषु तन्मायात्मयात्मजदारकेषु आसक्त चित्तस्य ननाथ भूयात् आसक्तचित्तनरात भूयात्। शब्दार्थ है मम मेरा उत्तम श्लोक जनेषु भक्तों में से जो भगवान के प्रति आसक्त हैं। उत्तम श्लोक भगवान को कहा जाता है जनेषु जो भगवान के प्रति आसक्त है। सख्यम मित्रता संसार चक्रे जन्म मरण के चक्कर में क्रमतः घूमता हुआ स्वकर्म भी अपने कर्मों के फल से त्वत माया आपकी माया से आत्म शरीर आत्मज संतान धार पत्नी गेहेसु तथा घर में आसक्त लिप्त चित्त से जिसका मन ना नहीं हे नाथ हे भगवान भूयात हो। मेरे साथ पढ़े हे भगवान हे भगवान हे स्वामी हे स्वामी मैं अपने सकाम कर्मों के फलस्वरूप मैं अपने सकाम कर्म के फलस्वरूप इस पूरे भौतिक जगत में घूम रहा हूँ। इस पूरे भौतिक जगत में घूम रहा हूँ और मैं आपके पवित्र तथा प्रबुद्ध भक्तों की संगति की और मैं आपके पवित्र तथा प्रबुद्ध भक्तों की संगति की ही खोज कर रहा हूँ। खोज कर रहा हूँ। आपकी बहिरंगा शक्ति आपकी बहिरंगा शक्ति अर्थात माया के प्रभाव से माया के प्रभाव से अपने शरीर पत्नी संतान तथा घर के प्रति मेरी आसक्ति बनी हुई है। किंतु मैं अब और अधिक आसक्त नहीं बने रहना चाहता। किंतु मैं और अधिक आसक्त नहीं बने रहना चाहता। मेरा मन मेरी चेतना तथा मेरा सर्वस्व आपके ही प्रति आसक्त रहे। हाँ, उसके कोई पत्नी घर बार नहीं है, लेकिन कह रहा है वो मेरे इससे आसक्ति नहीं चाहिए मेरे को, अब मेरे आसक्ति आपके प्रति रहे। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद के अंतर्गत वृतासुर के दिव्य गुण नामक 11वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। अब 12वें में कितना टाइम है? हाँ, हम कम से कम ये तो कर ही सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादि यस्य यतो अन्वयात् इतरत्र अर्थेषु अभिज्ञा स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत् सर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम्
सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम परम धीमहि। धीमहि। दूसरा श्लोक धर्म प्रोजित कहतवो अत्र धर्मः धर्मो प्रोजितकैतवोऽत्र प्रचेतैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् परमो निर्मत्सरणं निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु वेदं वास्तवमत्र वास्तवमत्र वस्तु वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् शिवदं शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते श्रीमद्भागवते श्रीमद्भगवते महामुनिकृते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः किं किं वा वा परैरीश्वरः परैरीश्वरः सद्यो हृदि अवृतते अत्र सद्यो प्रवृत्ति हृदयवरुध्यते यत्र यत्र पृथिवी सुशुशुभि तत्क्षणात् पृथिवीषु शुचिभिः तत्क्षणात् तक्षणात् तीसरा निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् निगमकल्पतरुर्गलितं फलम् सुखमुखाद् अमृतदव संयुक्तम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुतम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुतम् सुखमुखादमृतवियुतम् पिबद् भागवतं रसमालयम् पिबत पिबत भागवतं भागवतं रसमालयम् रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः मुहुरः मुहुरहो रसिका रसिका भुवि भावुकाः तथा एते चांस कला पुंसः एते सकला चांशकलाः पुंसः कृष्णः तु भगवान् स्वयं कृष्णस्तु कृष्णस्तु भगवान् 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 स्वयम् स्वयम् इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् मृण्मयन्ति युगे युगे मीडयन्ति युगे युगे पांचवा जन्म गुह्यम भगवतो जन्म जन्मगुह्यं गृहं भगवतो भगवतो य एतत्प्रियतो नरः य एतत्प्रियतो तो नरः नरः सायं प्रातर्गणं भक्त्या सायं यं प्रातर्गणं पतर्गणन् भक्त्या भक्त्या दुःखग्रामाद् विमुच्यते दुःखग्रामाद् विमुच्यते ग्रामविमुच्यते छठा अहम एवासम एवाग्रे अहमेवासमेवाग्रे अहमेवासमेवाग्रे न अन्यद् यत् सत् असत् परम् नयन्यपि नान्यत् जक्षत् असत् परम् परम् पश्चात् अहं यत् एतत् च पश्चादहं पश्चादहं जाति यदेतत् तच्च यो अवशिष्येत् सो अस्मि अहम् यो यो विशिष्येत यवशिष्येत् सो सोऽस्म्यहम् यस्महम् सातवां ऋते अर्थ यत् प्रतीयेत् तृतीयार्थं यत् तत्तं यत् प्रतीयेत प्रतीयेत् न प्रतीयेत् च आत्मनि न प्रतीयेत प्रतीयेत चात्मनि चात्मनि आत्मनि तद्विद्यात् आत्मनो मायाम् तद्विद्यात्मात्मनो विद्यातात्मनो मायाम् मायाम् यथा भासो यथा तमः यथा भासि आशु यथा तमोतमः तमः। स्वागत है आपका 12वें अध्याय में वृतासुर की यशस्वी मृत्यु। माता जी कोई पढ़ाइए किसी से। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। अशोक प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण। उनका हरे माइक कृष्ण गड़बड़ माता जी होगा। अभी आया नहीं, स्क्रीन पे आया नहीं। दिख रहा है प्रभु जी, आ गया क्या? हाँ आ गया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा इस अध्याय में बताया गया है कि किस प्रकार स्वर्ग के राजा इंद्र ने बहुत अनिच्छा पूर्वक वृत्तासुर का वध किया। बातें कर चुकने के बाद वृत्तासुर ने अत्यंत क्रोध के साथ इंद्र पर अपना त्रिशूल चलाया, किंतु इंद्र ने उसके त्रिशूल से कई गुना अपना शक्तिशाली वज्र चलाकर त्रिशूल को खंड खंड कर दिया और वृत्तासुर की एक भुजा काट ली। फिर भी वृत्तासुर ने एक ही भुजा से इंद्र पर अपने लोहे के परिध से प्रहार किया, जिससे इंद्र के हाथ से वज्र छूट गया। इस पर इंद्र अत्यधिक लज्जित हुआ और उसने भूमि से अपना वज्र नहीं उठाया, किंतु वृत्तासुर ने इंद्र को प्रोत्साहित किया कि वो वज्र उठाकर पुनः युद्ध करे। तब वृत्तासुर ने इंद्र को उपदेश देते हुए इस प्रकार कहा, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही विजय तथा पराजय के कारण है। मूर्ख तथा धूर्त ये नहीं जानते कि परमेश्वर ही समस्त कारणों के कारण है और इस प्रकार विजय या पराजय का श्रेय स्वयं लेना चाहते हैं, किंतु वास्तव में प्रत्येक वस्तु परमेश्वर के ही अधीन है। उनके अतिरिक्त अन्य कोई स्वतंत्र नहीं है। पुरुष तथा प्रकृति भगवान के ही अधीन है।
क्योंकि उन्हीं के निरीक्षण से में सुचारू रूप से सब कुछ घटित होता है। प्रत्येक काल में परमेश्वर का हाथ न दिखने से मूर्ख अपने को ही प्रत्येक वस्तु का शासक तथा नियामक मान बैठता है, किंतु जब उसे ज्ञात होता है कि असली नियामक श्री भगवान है, तो वो समस्त दुख, सुख, भय तथा अपवित्रता की प्रासंगिकताओं से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार इंद्र तथा वृत्रासुर में लड़ाई ही नहीं हुई, वरन दार्शनिक वार्ताएं भी हुई। इसके बाद वे फिर से लड़ने लगे। इस बार इंद्र अधिक शक्तिशाली था और उसने वृत्रासुर की दूसरी भुजा भी काट दी। तब वृत्रासुर ने भीम का रूप धारण कर लिया और इंद्र को निगल लिया, किंतु वृत्रासुर के पेट में भी इंद्र अपने आप को नारायण कवच नामक जंतर से सुरक्षित रख सका। इस प्रकार वो वृत्रासुर के पेट से बाहर आया और अपने शक्तिशाली वज्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उसे असुर का सिर काटने में पूरा 1 वर्ष लग गया। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। 1 वर्ष लग गया सिर काटने में, ऐसा महान था वृत्तासुर, इतना शक्तिशाली। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे।